जरूरी है। तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में जो टॉपिक देखने वाले हैं, इस टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत होगा, नो डाउट। लेकिन आप इसको ये मत बोलिए कि ऑनलाइन मोड में भैया पता है इसलिए दिक्कत हुआ, ऑफलाइन में भी आप रहते तो भी आपको उतना ही दिक्कत होता। अगर आप समझ पाइएगा तो ठीक है, घबराइएगा नहीं। अगर आपको समझ गए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें खाली एक फॉर्मूला पता करना होता है, बस वो हम बताएंगे आपको, उतना ही काफी है। लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा इसको समझने का। पावर अभी आपको जस्ट पढ़ाए थे लास्ट क्लास, उस पर न्यूमेरिकल अभी कुछ खास हम लोग किए नहीं है, थोड़ा बहुत किए। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होने जा रहा है, दोनों टॉपिक है बड़ा मस्त मस्त। एक तो एलसी ऑसिलेशन आज हम खींच देंगे, और एक हम आपको अभी जो बताने वाले वो, ये दोनों टॉपिक आज हम खींच देंगे बढ़िया से। तो पहले हम लोग करने वाले हैं रेजोनेंस। इसमें हम लोग रेजोनेंस तो पढ़ चुके हैं, हम लोग आज करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। हेडिंग हमारा वही होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। लिखिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप समझ ले। थोड़ा अजीब तो है, ये एनसीईआरटी में ही है, साइड बुक में से है भी नहीं था डिटेल, जितना अच्छा एनसीईआरटी नहीं, वही एनसीईआरटी वाला ही प्रूफ करने जा रहे हैं। है बहुत आसान, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। रेजोनेंस क्या होता है ये तो आपको याद होगा, रेजोनेंस याद होगा, नहीं भी याद है तो हम बताते हैं आपको। आपको ये हम टॉपिक का नाम क्या लिख रहे हैं, शार्पनेस। पहले हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में, जो हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो आप एलसीआर सर्किट में, इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों होता है, करंट का वैल्यू कैसे लिखते थे, आई नॉट इज इक्वल टू, हम लिखते थे आई नॉट इज इक्वल टू, हम लोग लिखते थे वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड, जहां जेड का वैल्यू होता था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। याद आया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यही लिखते थे। एक्सएल मतलब ओमेगा एल, एक्ससी मतलब 1 बाई ओमेगा सी, ये लिखते थे, आपको याद है। इक्वेशन नंबर 1, ये वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम। अब इसमें रेजोनेंस कब होता था, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय याद होगा XC इज इक्वल टू XL हो जाता था, मतलब या XL इज इक्वल टू XC हो जाता था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हो जाता था। तो ये वाला टर्म कट जाता था, उस समय करंट सबसे ज्यादा होता था। तो हम कहते थे कि इस समय आई नॉट का वैल्यू मैक्स होगा, तो आई नॉट के ऊपर भी मैक्स लगा दिए, मतलब ये आई नॉट तो खुद में मैक्सिमम करंट है, उसका भी मैक्सिमम वैल्यू कब, रेजोनेंस के समय। और आई नॉट मैक्स का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस, ये तो जीरो हो गया, तो सिर्फ आर स्क्वायर का रूट बचेगा आर। तो इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2, ये मैक्सिमम करंट हुआ। अगर आपको अब एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें इधर साइड हम ओमेगा दिखा रहे हैं और इधर साइड हम करंट दिखा रहे हैं आई, तो इस ग्राफ को अगर आप समझ पाइएगा तो देखिए, इस ग्राफ में आपको ये नजर आता है कि एक खास वैल्यू पे करंट का वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू है, आई नॉट मैक्स लगा है। इस समय आपका फ्रीक्वेंसी जो है असल में ओमेगा नॉट है, दिख रहा है, और ओमेगा नॉट है 1 बाई रूट अंडर एलसी, ओमेगा नॉट 1 बाई रूट अंडर एलसी है, याद आया, ओमेगा नॉट होता है 1 बाई रूट अंडर एलसी, ओमेगा नॉट स्पेसिफाई कर देते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होता है। इस समय करंट का वैल्यू आई नॉट मैक्स है। इसके अलावा आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, चाहे ओमेगा नॉट से ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी लो, चाहे ओमेगा नॉट से कम वाला फ्रीक्वेंसी लो, करंट का वैल्यू अब कम ही होगा ना। आप गौर कीजिए, ओमेगा नॉट के अलावा आप यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी लीजिए, ऐसा आपको 2 फ्रीक्वेंसी जरूर मिलेगा जिसमें करंट सेम हो, क्योंकि कोई भी करंट 2 जगह कट करेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो दोनों 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेम करंट मिलेगा।
तो हम एक ऐसा फ्रीक्वेंसी चुनते हैं, कोई दो फ्रीक्वेंसी जो आरएमएस करंट उसमें मिल हम चाहते हैं, एवरेज वैल्यू पे बात करना चाहते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, अभी क्या बता रहा है, क्या रहे, बस सीधे पीछे पढ़ी बातों को लिख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट अस टेक omega 1 and omega 2, two frequencies at which current is equal to I naught max by I naught by root 2। करंट जो है I naught by कितना है भाई, रूट 2। हम ऐसा दो वैल्यू लिए जहां हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का I naught मैक्स का 1 by रूट 2 टाइम्स है। देखो हम यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा, फिर से बहुत आराम से चलेंगे, एक आधा पूरा एक मीटिंग में एक ही करना है एक्सप्रेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। लेट अस टेक ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी two frequencies at which current is equal to I naught max by root 2। मतलब हम ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी चुनते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 जिसमें करंट जो है वो मैक्सिमम का 1 by रूट 2 हो। ये हम अपने मन से लिए आरएमएस वैल्यू। यहाँ देखो, यानी कि हम मान लो यहाँ पे कोई करंट चुनते हैं, ये यहाँ पे करंट है आई नॉट मैक्स का पाई में रूट 2। यहाँ पे जो करंट है वो आई नॉट मैक्स का पाई में रूट 2 है। देख रहे हैं जो पॉइंट पे हम दिए, यानी यहाँ पे ये दो जगह को टच कर रहा है। यानी ये वाला फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को ओमेगा 1 नाम दिए, इसको ओमेगा 2 नाम दिए। देख रहे हैं आप, दो फ्रीक्वेंसी हम चुने, एक ओमेगा 1 और ओमेगा 2, दोनों फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू सेम है, वो है आई नॉट मैक्स बाय रूट 2। ये अपने से ज्यूम किए, ठीक है। अब देखो ओमेगा नॉट से जितनी दूरी पे ओमेगा 1 है उतनी ही दूरी पे ओमेगा 2 है। मान लो ये वाला गैप को हम डेल्टा ओमेगा इधर कहते थे, इधर भी डेल्टा ओमेगा होगा ना भाई, डेल्टा ओमेगा गैप है। तो यहाँ पे देखिएगा वे ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 तो आप बोलेगा भैया ओमेगा 1 तो ओमेगा नॉट में डेल्टा ओमेगा ऐड कर दिए, भाई ओमेगा 1 है, तो आप बोलेगा ओमेगा 1 है। तो ये देख पा रहा है या नहीं कोई पता नहीं, इसलिए इधर लिख दिया यार। ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा नॉट में डेल्टा ओमेगा जोड़ने पे आया है ना। ओमेगा 1 क्या है, बस 3 क्लास के बाद सेकेंड बुक में मिस मत कीजिएगा, पहला बुक में मतलब नहीं। ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा नॉट में डेल्टा ओमेगा जोड़ दिए, तो ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा नॉट में से डेल्टा ओमेगा माइनस करेंगे। तो अगर हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करते हैं, दोनों को माइनस, तो ओमेगा 1 कट जाएगा, ये बचेगा 2 डेल्टा ओमेगा। तो जो 2 डेल्टा ओमेगा है ना, इसी को कहते हैं बैंडविड्थ। जितना भी आप सिग्नल देखते हैं ना, आपका टीवी, टाटा स्काई, चाहे कुछ भी घर में लगा के देखिए, सब में बैंडविड्थ होता है, इतना हर्ट्ज से इतना हर्ट्ज। असल में हमारे यहाँ पीक वैल्यू नहीं आता, हम एवरेज वैल्यू पे बात करें, जो करंट हमारे यहाँ आएगा, जो सिग्नल आएगा, तो वो हमेशा बैंडविड्थ इतना रेंज से इतना रेंज के बीच में हमारा सिग्नल अच्छा रहेगा। ये हमारा होता है बैंडविड्थ। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अब कौन सा सिग्नल बहुत अच्छा है, कौन सा सिग्नल खराब है, आखिर ये पता कैसे चलेगा। जिसका बैंडविड्थ जितना कम होगा, ये विड्थ जितना कम होगा, आप सोचिए ये वाला उतना नुकीला होगा, उतना शार्प होगा, जितना ये नजदीक होगा। यानी जितना बैंडविड्थ कम होता है उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ सिग्नल, एचडी क्वालिटी, उतना गुड सिग्नल होता है। जितना बैंडविड्थ कम होगा, बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उतना सड़ा हुआ सिग्नल। बैंडविड्थ कम, सिग्नल का क्वालिटी बहुत ज्यादा। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, एलसीआर सर्किट में तो हमें फॉर्मूला बताया था V नॉट बाई जेड, जेड के जगह पे ये लिखते थे। रेजोनेंस में एक ओमेगा एल और ओमेगा सी एल इक्वल कट जाता है, तो बस बचता है आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू V नॉट बाई में रेजिस्टेंस का स्क्वायर का रूट r, ये तो 0 हो जाएगा। अब हम दो ऐसा फ्रीक्वेंसी लेते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है आई का वैल्यू जो यहाँ पे है वो आई नॉट मैक्स का बाई रूट 2 होगा। वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। डायग्राम में समझाने की कोशिश किए
तो ओमेगा 1 पे ओमेगा नॉट में डेल्टा ओमेगा ऐड करने पे मिला, डेल्टा ओमेगा घटाने मिला। डेल्टा ओमेगा क्या हमको वैल्यू नहीं पता है, तो ये जो दोनों को माइनस किए तो ये 2 डेल्टा ओमेगा यही कहलाया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितना कम होगा सिग्नल उतना गुड क्वालिटी का होगा। तो शार्पनेस क्या होता है, यही शार्पनेस बोल समझ में आ रहा है। शार्पनेस जो ऊपर का नुकीला पोर्शन जो बन रहा है करंट लेवल उतना ज्यादा। शार्पनेस इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू जो ओमेगा नॉट है उसको आप 2 डेल्टा ओमेगा से डिवाइड कर दो, यानी जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, शार्पनेस। इससे ये समझ में आता है कि ये जितना कम होगा शार्पनेस उतना ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा नीचे का वैल्यू जितना कम होगा शार्पनेस उतना ज्यादा होगा, और ये जितना कम शार्पनेस उतना ज्यादा, यानी ये सिग्नल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो गुड क्वालिटी सिग्नल के लिए बैंडविड्थ कम होना चाहिए, लेकिन अभी शार्पनेस का कोई फॉर्मूला नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि शार्पनेस यानी कि शार्पनेस मतलब सिग्नल की क्वालिटी। शार्पनेस जितना कम होगा सिग्नल क्वालिटी उतना अच्छा होगा या खराब होगा। ये शार्पनेस ज्यादा होगा, शार्पनेस ज्यादा हो तो अच्छा होगा, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा शार्पनेस। शार्पनेस ज्यादा होना चाहिए तो सिग्नल उतना अच्छा होगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हमें डेल्टा ओमेगा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है तो हमें शार्पनेस का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसका फोटो भेज के ये एक्सप्रेशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आज थोड़ा बोरिंग क्लास है, फिर से बोल दे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ये समझ में इतना ही आ रहा है जितना आपको अभी आ रहा है। एक बार बार आप लोग ऑनलाइन को तो बदनाम करते रहते हैं ना, यूट्यूब या व्हाट्सएप पे मीम लगा लगा के कि ऑनलाइन क्लास कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो आप ऑफलाइन में भी जाते तो आपके दोस्त उतना ही डिस्टर्ब करते हैं आपको, और आप नहीं पढ़ने वाले अगर मन नहीं लगता तो नहीं है समझ में आता, ये ध्यान रखिए। फिलहाल हम उसको भेज रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी हम आपको ये भी समझा दे रहे हैं कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो अंत में हम एक कमाल का बात बताएंगे आपको, जिससे कि आपको लगे कि अच्छा ये करने का जरूरत नहीं है, इतना से भी काम चल जाएगा। फोटो हम ले लिए, जहां जहां चमक रहा है वो आपको दिख जाएगा फोटो के जरिए। तो आप सब अपने अपने मोबाइल पे एक बार चेक कर ले जो हम भेजे हैं उसमें व्हाट्सएप पे, कि आपको जूम करके देख ले कि वहां तक का स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं। इक्वेशन 1 में हमने आई नॉट का वैल्यू लिखा है, देखो डायग्राम भी अब साफ साफ आपको फोटो में नजर आ रहा होगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच का गैप आपको दिख रहा है 2 डेल्टा ओमेगा, वो आपका बैंडविड्थ है। जूम करके देखिए, शार्पनेस का वैल्यू ओमेगा डॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हो गया, आगे बढ़े यार, क्योंकि मिटा मिटा काम करना पड़ेगा। अब आ जाइए स्क्रीन पे, व्हाट्सएप से हट के स्क्रीन पे आ जाइए मेरे साथ। आ गए हैं आप लोग, गुड। और भारी चीज नहीं है, इसके बाद एलसी ऑसिलेशन भी सिखाएंगे, चोक कॉइल सिखाएंगे, वो सभी सीखने में समय लगता है। अब देखो, अगर हम ओमेगा की जगह ओमेगा 1 पुट कर दे या ओमेगा 2 पुट कर दे तो आई नॉट की जगह हमको क्या लिखना होगा बताओ, आई नॉट मैक्स बाई रूट 2। फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो करंट बदलेगा। अगर हम ओमेगा की जगह, फिर से ओमेगा की जगह अगर हम ओमेगा 1 या ओमेगा 2 डाल दे तो आई नॉट की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, आई नॉट मैक्स बाई रूट 2। समझ में आ गया? ये देखो क्या कर, कहाँ पे मिटा के आपको ये सब इक्वेशन याद रहेगा। आई नॉट मैक्स वी नॉट बाई आर है, याद रखिए। एट ओमेगा 1 हम क्या लिखे देखो, एट ओमेगा 1 इक्वेशन 1 इंप्लाइज, एट ओमेगा 1 इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अरे क्या है बिट्टू है इसमें। एट ओमेगा 1 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखिए इक्वेशन 1 आई नॉट की जगह क्या लिखना होगा बताओ, आई नॉट मैक्स बाई रूट 2। अभी हम बोले वी नॉट, ठीक है भाई, वी नॉट बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, एकदम पैनिक नहीं होना है। ओमेगा की जगह ओमेगा 1 डाल दिए तो आई नॉट की जगह ये डाल दिए। आई नॉट मैक्स का वैल्यू कितना है, अगर आप मेरे साथ साथ लिखते चलते तो आपको और अच्छे से कॉपी मेरी जगह आता, लेकिन आप लोग तो ऐसे वेट करते हैं फोटोज का, फोटोज का वेट ही कीजिए।
लेकिन अगर लिखते चल तो बहुत समय देते हैं, लिखने का भी समय देते हैं, कई लोग लिखते हैं क्योंकि हमको पता है। आई नॉट मैक्स का वैल्यू अभी अभी आपको हम लिखवाए थे, कितना बताए थे बताओ, वी नॉट बाई आर, ये लिखवाए थे ना आई नॉट मैक्स का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो आई नॉट मैक्स की जगह लिखेंगे वी नॉट बाई आर, ये √2 तो आपको 10 का 10 है, वी नॉट यहाँ है ही, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। चेकिए कहीं कोई कष्ट है तो चिल्लाइए, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, दोनों साइड उलट दीजिए और उलट के स्क्वायर कर दीजिए, उलटिएगा इधर तो क्या हो जाएगा, उलट के स्क्वायर 2r स्क्वायर। समझ में आया हम क्या किए, उलट के स्क्वायर कर दिए, कौन सा पेन चल रहा है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर उलटेंगे तो रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 l माइनस 1 बाई ओमेगा 1 c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 l माइनस 1 बाई ओमेगा 1 c। फिर से देखो चमकने वाली जगह पे आ गए हम, आर स्क्वायर, यहाँ देखिए आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा 1 l माइनस 1 बाई ओमेगा 1 c का होल स्क्वायर। देख लो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर भी खत्म हो गया ना, तो क्या बचा, सिर्फ r इज इक्वल टू, आपका जो बचा वो सिर्फ r इज इक्वल टू ओमेगा 1 l माइनस 1 बाई ओमेगा 1 c, तो यही बचा। हाँ खुशी कुछ बोलना चाह रहे बाबू, बोलिए, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो हम बोले खुशी 2r स्क्वायर था ना, ये r स्क्वायर जाके इधर माइनस हुआ तो बचेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर। अब इधर r स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो क्यों नहीं स्क्वायर स्क्वायर को हटा दे हम, है कि नहीं, ओमेगा 1 एल का भी इसका भी स्क्वायर था, तो क्यों ना ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू इतना बचेगा। अभी तक यहाँ तक समझ में आया? हम यहाँ तक अभी फोटो आपको भेज देते हैं, और अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ तक हम फोटो भेजते हैं, उसको जल्दी से लिख लेंगे आप। जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं हम अभी बता देंगे। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है जैक बोर्ड के लिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ जो हम कर रहे हैं, एकदम आप कॉपी फाड़ के फेंक सकते हैं। अंत में जो रिजल्ट आएगा, शार्पनेस का डेफिनेशन जो हम दिए तो वो इंपॉर्टेंट है बैंडविड्थ वाला, और अंत में जो आएगा रिजल्ट वो इंपॉर्टेंट है। जैक सीबीएसई दोनों के लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीएसई में हमको डर लग रहा है इस साल या हर साल लगता है कुछ भी दे देता है सवाल नया खोजने के लिए, सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक में प्रूफ है, इसीलिए हम उनके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। जैक निश्चिंत रहे, चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रूफ नहीं आएगा। हाँ लेकिन अंत में जो रिजल्ट है ना वो डेफिनेशन के रूप में आता है, जो रिजल्ट अंत में आएगा वो तो हम बोलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि आपको पढ़ाई समझना छोड़ दिया, तो समझिए ना भाई, इतना अभी समय है ना आपको कि बहुत समय बचा हुआ है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत समय है। हम आपको इतना अभी आप हमसे सवाल पूछोगे ये होगा, अभी नए साल आने से पहले ही से सब कुछ चालू हो जाएगा नॉर्मल जैसा, फिर आप आइएगा, फिर हमसे हम लोग खूब सीखेंगे पढ़ेंगे। हम इसको भेज दे रहे हैं, आप वहां देखिए एक बार, सब लोग अपने व्हाट्सएप में चेक कीजिए कि यहाँ तक का स्टेप में कहीं कोई दिक्कत है तो बोले, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है। दोनों में W1 होगा, हाँ दोनों में W1 लिखे हैं, ओमेगा चेंज हुआ तो ओमेगा दोनों में बदल दिए, ओमेगा जहां जाए वहां ओमेगा परमानंत, इसीलिए दोनों में बदल दिए। श्रुति श्रुति बोल रही है नेटवर्क बहुत खराब है, कोई बात नहीं है श्रुति, अगर खराब है तो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, हम अपलोड जरूर कर देंगे आज याद से, वहां भी तुम देख सकती हो, अगर कनेक्ट हो जाता है तो आ जाओ, जितना भी समझ में आ रहा कोशिश करो उसको समझने का। ठीक है अंजलि जैक भैया, बैंडविड्थ में शार्पनेस यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, और वो इतना छोटा होता है कि वहां पे शार्पनेस का वैल्यू यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट रहेगा, बिल्कुल। हर्ष पूछा था सवाल, अभी हम आपको लाने वाले हैं वैल्यू शार्पनेस का फॉर्मूला, तो उसमें कांस्टेंट ही वैल्यू आ जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हाँ उतने देर के लिए कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा उतने देर में। देखिए अभी, हाँ
मैंने भैया कितने अच्छे हैं, चाय बना करा दी मेरी ऑफिस में। सबसे खूबी है चाय का ठंडा चाय, बताना मत, खूबी है इसका। ओके, यहाँ तक है, कोई समस्या नहीं है, तो हम अब इसको मिटा के यहाँ से लिखेंगे अब अगला स्टेप, ठीक है, ध्यान से। R इज इक्वल टू ये आया है, अगर गलत लिखे तो बोलिएगा क्योंकि हम मिटा चुके हैं। R इज इक्वल टू ओमेगा 1L माइनस 1 बाई ओमेगा 1C, यही रिजल्ट है ना कि और कुछ छूटा है, देख लीजिएगा ऐसा, कुछ नहीं छूटा है। ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है देखो तो, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा है ना, हमें डेल्टा ओमेगा का ही वैल्यू निकालना है, याद रखिएगा शार्पनेस का फॉर्मूला जो हम लिखे हैं ना, उसमें ओमेगा नॉट बाई में डेल्टा ओमेगा है 2 डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा 1 का वैल्यू पुट आते हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इनटू में L माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इनटू में C, ठीक है। ओमेगा नॉट अगर आप कॉमन निकाले, L तो बाहर था ही पहले से, यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। क्या किसी को ये समझ में आया हम क्या किए? इस दोनों में से ओमेगा नॉट बाहर निकाले, इसमें ओमेगा नॉट बाहर निकाला तो बचा 1, इसमें ओमेगा नॉट नहीं था इसीलिए ओमेगा नॉट से डिवाइड किया, एल तो पहले से ही बाहर था। फिर से समझाते हैं, इस दोनों में से ओमेगा नॉट बाहर निकाले, आता नहीं आता एग्जाम की बात की बात, आप ऐसी सीख रहे हो तो सब कुछ सीखना चाहिए ना, सीखिए पहले। इस दोनों से ओमेगा नॉट बाहर निकाले, यहाँ बचा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। आप चाहो तो बाहर का जो सी आपको दिख रहा है ना, वो सी को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, देख लो। अच्छा ये सुनो, हम सब जानते हैं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी होता है, या ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाई एक्सएल का वैल्यू ओमेगा नॉट सी, याद है ना, एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल, ओमेगा नॉट है केस के लिए, ओमेगा नॉट जब लिखते हैं तो ओमेगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होता है ना ओमेगा नॉट के केस में, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी होता है, तब ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी होता है। शार्पनेस वाला रेजोनेंस वाला केस याद है ना, किताब नोट्स एक जगह रख के बना के तरह नोट्स रख के पढ़िएगा, तब तो हम सारा का सारा वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दें, खोजना भी नहीं पड़ेगा आपको, बार बार देख सकते हैं, सबसे अच्छा फायदा आपको है। खैर कोई बात नहीं, जितने लोग समझ पा रहे हैं ध्यान सुनिए, यहाँ से 1 बाई ओमेगा नॉट सी की जगह हम ओमेगा नॉट एल डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा नॉट एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल। अरे ऐसे कैसे लिख दी ओमेगा नॉट एल, क्योंकि 1 बाई ओमेगा नॉट सी, 1 बाई ओमेगा नॉट सी को ओमेगा नॉट एल लिख सकते हैं, इंटू में 1 प्लस सी था 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, दिख रहा है आपको। लेकिन आपके मन में आया कि भैया ये तो डिवाइड में था, ये ऊपर लिखे, तो ऊपर जाएगा तो पावर में कितना आ जाएगा, माइनस में। डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा होता है, पता है, डेल्टा गैप है बहुत छोटा है, ओमेगा नॉट काफी बड़ा है, तो यानी कि डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट बहुत छोटा है, किससे बहुत छोटा है बताओ, 1 से, क्योंकि ओमेगा डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा, ओमेगा नॉट बहुत बड़ा वैल्यू है, तो ये वैल्यू काफी छोटा है 1 से, इसका पावर -1, तो हम यहाँ बाइनोमियल लगाएंगे, याद आया बाइनोमियल, इस दोनों से ओमेगा नॉट एल बाहर, यहाँ बचा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। अगर आप में से कोई बाइनोमियल जानते नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में कभी भी बाइनोमियल लगाते हैं तो ये पावर बस यहाँ आ जाता है, फिर वो हट जाता है, क्योंकि आएगा टर्म तो बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर -1 में 1 माइनस एन एक्स प्लस जो भी होता है एन एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 ऐसे आगे बढ़ता है, तो अगला टर्म से इतना छोटा होता जाता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, -1 यहाँ आ गया और बस बाइनोमियल यहाँ पे क्या लगा, यूजिंग बाइनोमियल। कोई समस्या नहीं, देख पा रहे हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब खत्म हो गया, ये लास्ट ही है, और वही मेन है जो लास्ट में आएगा, सबसे मेन चीज आने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए है। गौरव कुमार ने हाथ रेज किया है, कुछ गौरव को पूछना है, यहाँ तक में प्लीज पूछिए गौरव। ओमेगा नॉट सी
1 बाई ओमेगा नॉट सी था गौरव, 1 बाई ओमेगा नॉट सी, 1 बाई ओमेगा नॉट सी को ओमेगा नॉट एल लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई ओमेगा नॉट सी की जगह पे ओमेगा नॉट एल लिखिए, ठीक है, ध्यान देना, तभी तो ओमेगा नॉट एल कॉमन निकाल लिए। अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वो देखो ओमेगा नॉट एल ब्रैकेट बचेगा 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट फिर से कैंसिल, इधर है आर, देख लो, तो यहां से 2 डेल्टा ओमेगा कितना आ गया, आर डिवाइड में एल, 2 डेल्टा ओमेगा कितना आया, आर डिवाइड में एल। अब लास्ट देखो ध्यान से, सेंस शार्पनेस का फॉर्मूला क्या लिखा है, शार्पनेस इज इक्वल टू लिखा है ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, ये लिखवा है ना, और 2 डेल्टा ओमेगा वैल्यू कितना आया, आर बाई एल, तो इसको लिखेंगे ओमेगा नॉट डिवाइड बाई आर बाई में एल, एल ऊपर चला जाएगा, ओमेगा नॉट एल बाई आर। इसी को आज के बाद कहेंगे क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर भी कर दो। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से दिखाते हैं, फॉर्मूला बोलेंगे आज के बाद ओमेगा नॉट एल बाई आर, या ओमेगा नॉट एल की जगह लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर, दोनों चलता है। तो जैक बोर्ड आपका हर साल का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर चाहिए। सीबीएसई बोर्ड हर न्यूमेरिकल में देखिएगा 1 2 3 करके देता है, तो तीसरा सवाल पूछता है ऑल्सो कैलकुलेट क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए रेजिस्टेंस पता है तो आप ठीक है, एल पता है और ओमेगा नॉट पता है तो इस फॉर्मूला से लगा सकते हो। असल में शार्पनेस हुआ थ्योरेटिकल टर्म और उसका मैथमेटिकल टर्म हो गया क्यू। किसी का शार्पनेस क्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्वालिटी, क्वालिटी से क्वालिटी फैक्टर बना, तो क्वालिटी में यानी कि शार्पनेस ज्यादा यानी क्यू फैक्टर ज्यादा, तो क्यू फैक्टर इसका नाम दे दिया गया। तो शार्पनेस ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, इसका वैल्यू डाल दिया गया तो ओमेगा नॉट एल बाई आर हुआ, इसी को कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर। सुनाया, इट मेजर, क्वालिटी फैक्टर क्या करता है, इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस, इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस, मतलब कि वो सिग्नल कितना अच्छा क्वालिटी का है या कितना बुरा क्वालिटी का है वो इसी के जरिए पता चलता है। तो अब आपके मन में आया कि हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें पूरा पढ़ना है, तो अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, बैंडविड्थ पे आपको ये जो ये पोर्शन लिखे ना एग्जाम के लिए इतना ही काफी है, बस यहाँ से यहाँ, इतना पूरा नहीं भी कीजिएगा कोई समस्या नहीं, बस यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब एलसी ऑसिलेशन शुरू करने जा रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए अच्छे से, क्वालिटी फैक्टर हर न्यूमेरिकल में दिखेगा, आपको ये फॉर्मूला बोलना पड़ेगा या तो फिर फंसिएगा। हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं वैसे, सब लोग जाइए अपने व्हाट्सएप पे देखिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक आपने देख लीजिए, पहले तो देख लीजिए, आप लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद वो लास्ट लाइन है, लेकिन फिर भी ये पोर्शन ही सिर्फ एग्जाम के लिए सीबीएसई जैक दोनों को बोल रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर मिस मत कीजिएगा। अगर आगे जाइएगा तो क्यू वैल्यू भी आपको दिखेगा वो एटम न्यूक्लियर चैप्टर के आगे, तो वो अलग चीज है, ठीक है, इसमें इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। हो गया होगा। तो अब हम लोग जो अभी तक क्या क्या सर्किट पढ़े, हम लोग पढ़े एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट। एक सर्किट मिस हो गया, सबका कॉम्बिनेशन बना है, इंडक्टर का बना दिया रजिस्टर से, कैपेसिटर का बना रजिस्टर से, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर का बना दिए, तीनों को अलग अलग बना लिए, लेकिन एक सर्किट मिस हो गया और वो है एल और सी का कॉम्बिनेशन, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो इस मीटिंग में नहीं शुरू करेंगे, 5 मिनट बचा हुआ है, फिर भी अगले मीटिंग को अभी तो ज्वाइन कीजिए, उसमें शुरू करते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। प्योर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सीबीएसई जैक के लिए इंपॉर्टेंट है वो, उसमें कैलकुलेशन नहीं है इतना, बस वो समझने का चीज है। तो हमारा अगला सर्किट जो है उसका नाम है एलसी ऑसिलेशन,
सर्किट नहीं बोलते, एलसी ऑसिलेशन। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या है ये, अभी आपको बताते हैं। चलिए तो इसको हम अभी इस मीटिंग से निकल रहे हैं, उसमें आप आइए। एंड कह रही है, तुरंत ज्वाइन कीजिए सेम आईडी पासवर्ड।